हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से देख रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकालते हैं, हमारे मेथड्स क्या क्या है, और उस इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देख रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके पहले पार्ट 1 को कवर करो ताकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जान सको, समझ सको। वैसे ही पार्ट 2 है हमारे पास कि हम लोग इस तरीकों को कैसे और भी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं और भी क्या क्या मेथड है। हमने बोल रखा है कि आपको एक क्वेश्चन को आप 6 या 7 तरीके से बना सकते हो, लेकिन 6 या 7 तरीके सीखने के बाद आप खुद सीख जाओगे कि जैसा देश वैसा भेष, यानी आपके पास जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे आप मेथड की अप्लाई करोगे। हमने आपको 4 मेथड सिखा रखा है आपकी पिछली वीडियो में, और ये जो वीडियो है आपके पास 2 मेथड और भी अच्छे तरीके से सीख जाओगे और क्वेश्चन को करना सीख जाओगे कि आसान तरीके से कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो चलते हैं हम लोग कि हमने जो पहली वीडियो में सीख रखा है, वो वीडियो में सीख रखा है कि हमारे पास जो पहला मेथड होता है वो होता है ट्री मेथड। ये ट्री मेथड कैसे अप्लाई होता है आप पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीख रखे हो कि हम ईयर बाय ईयर अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो होता है ट्री मेथड, झाड़ मेथड, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, पेड़ मेथड या झाड़ मेथड, जो भी बोलना है बोल सकते हो। अब आपके पास सेकंड था रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मैंने बोला रखा है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन या भिन्न आएंगे, वहां पे भिन्न वाले रेट आएंगे, परसेंटेज आएंगे, भिन्न वाले परसेंटेज या भिन्न वाले डेसिमल वाले आपके पास परसेंटेज रेट में आएंगे, तो वहां पे आप क्या अप्लाई करोगे, रेशियो मेथड, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है उस टाइप के क्वेश्चंस के। और आपके पास फॉर्मूला मेथड हमने सिखा रखा है कि बचपन में स्कूल में आपने कर रखे हो फॉर्मूले मेथड से क्वेश्चन को। और सेकंड आपके पास है, आपके पास फोर्थ आपके पास है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड को आपने अच्छे तरीके से देख रखा है। आज जो सीखेंगे हम लोग वो सीखेंगे x+y मेथड, और क्या सीखेंगे, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। ये मेथड सीखने के बाद आप हर एक क्वेश्चन में जो अप्लाई करोगे वो यही अप्लाई करोगे, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड ये मतलब बोलता क्या है कि आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट दे देगा कि एग्जैक्ट रेट क्या है कि हम उस पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। ये चीज, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ, पूरी वीडियो देख लो। आप थोड़ा सा भी ये नहीं कहोगे कि हाँ सर ने गलत पढ़ाया है, ये सब चीजें यूज नहीं हो रही। मैं ये बोल रहा हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को आप इन दोनों मेथड के द्वारा हल करोगे, क्योंकि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है ना, वो मेथड है आपके पास रेशियो मेथड, वो आपके पास है XY मेथड, और वो आपके पास है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। मैं इसको 5 स्टार देता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि बच्चा अगर ये समझ जाए डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, उसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे रेट ही याद हो जाएगी डायरेक्ट कि उस प्रिंसिपल पे हमें किस इफेक्टिव रेट से हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप बने रहो वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में अपने शेयर करो। तो चलते हैं हम लोग समझते हैं उस कुछ चीजों को कि हमने जो भी समझ रखा था। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देख करके बताता हूं कि अगर आपके पास 20,000 रुपए किसी ने दे दिया और आपके पास टाइम कितने साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए, और आपके पास रेट उसने बोल रखा है कि पहले साल में मैं 5% हिसाब लूंगा, मतलब ब्याज लूंगा, और दूसरे साल में आपके पास 6% के हिसाब से मैं ब्याज लूंगा। तो समझते हैं हम इसको कि यहां पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या चीज, x+y मेथड। तो समझते हैं इस चीज को और जानते हैं कि ये चीज हम कैसे अप्लाई करते हैं, XY मेथड या x+y मेथड को। ठीक है, यहां पे समझना आपके पास कि x+y मेथड में आपके पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यूज होता है x+y प्लस x इंटू वाई अपॉन में कितना है, 100। ये आपके पास है, आपके पास ये फॉर्मूला है XY मेथड के लिए। इस फॉर्मूले को देख करके आपको ये लग रहा होगा कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन कहां पढ़ रखा है, मैं ये बता दूं आपको कहां आपने पढ़ रखा है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है वो फॉर्मूला पढ़ रखा है किसमें, परसेंटेज चैप्टर में, कि अगर किसी भी चीज में इंक्रीजमेंट हो रही हो, जैसे मैं ये बोल दूं कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल दूं कि आपके पास 20,000 किसी गांव की जनसंख्या है, वो पहले साल 5% के हिसाब से बढ़ रही है, दूसरे साल वो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें बताओ आफ्टर 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, मैं जानता हूं, ठीक है, आप ये फॉर्मूले को आप जानते हो, लेकिन यहां पे हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं आज आपको सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से आप समझते रहो। मैंने ये बोला कि आपको डायरेक्ट रेट निकाल लेनी है, यानी ये आपके पास हो गया x की वैल्यू, ये आपके पास कितनी होगी, y की वैल्यू। रखो इस फॉर्मूले पे, तो आपके पास जो फॉर्मूला बना वो आपके पास फॉर्मूला बना 5, ये 6, और 5 इंटू 6 अपॉन कितना हो गया, 100। ये 6 और 5 कितने हो गए, 11, 6 पंचे 30 बटे कितना हो गया, 100। आप 0 से 0 को काट दो तो ये आपके पास हो गया 11, ये आपके पास हो गया 11 प्लस 3/10 यानी 0.3, यानी आपके पास है 11.3%। ये आपके पास रेट, एग्जैक्ट रेट निकल के आ गया कि भाई उस
प्रिंसिपल पे हम किस हिसाब से रेट पे इंटरेस्ट लेंगे। तो ये आपके पास है, ध्यान से समझना कि आपके पास जो था वो था आपके लिए 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हुआ 11.3%। यस या नो। अब यहां पे देखना 20,000 11.3% यानी 11.3 और डिवाइडेड बाई क्या चीज 100। अच्छा ये बताओ, आप लोग जानते हो कि जब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक जीरो नीचे बढ़ेगा तो ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। यानी यहां 20 है, यहां 113 है, तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी यहां पे आपके पास कितने रुपए हो गए 2260 रुपए। ये उस पे क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपके पास 2 साल में। ये हुआ XY मेथड। यहां पे रेट डिफरेंट आ सकते हैं। मैंने बोल दिया कि अगर आपके पास रेट आ गया, ध्यान समझना, अगर आपके पास रेट आ गया, मैंने बोला ये आपके पास 9% है पहले साल में और दूसरे साल में आपके पास 7% है। फिर से आप कैसे रखोगे XY मेथड में, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में क्या होता है 100। मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये चीज आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना सीख जाओगे कि हम इस चीज को करते कैसे हैं। तो ध्यान से समझना कि आपके पास x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 7। यही चीज 9 इंटू क्या करोगे 7 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई आपके पास है 100। अब ये ध्यान से समझना, 9 और 7 आपके पास कितने हो गए 16, ये 63 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये आपके पास है 16 प्लस 0.63 यानी 16.63%। यानी आपके पास जो रेट निकल के आ गया वो 16.63%। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं ये बोल रहा हूं कि चलो ये मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, या आप परिचित हो इस फॉर्मूले से, आप इस फॉर्मूले को जानते हो। परसेंटेज चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, बहुत सारे टीचर एक महीने पढ़ाते हैं तो आपने नहीं पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। बहुत सारे ऐसे टीचर है जो 1.5 महीने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप तो जरूर देख रखे होंगे इस फॉर्मूले को जानते भी होंगे। और मैं ये बोल रहा हूं कि इसी चीज को आप कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करो, इसी चीज को आप परसेंटेज में यूज करो, ठीक है। आप अच्छे तरीके से जानते हो तो समझते हैं इस चीज को। तो ये वाली चीज होती है कि इफेक्टिव रेट हमारी क्या निकल के आ रही है 2 साल में। ये 2 साल के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम ये समझेंगे कि आगे भी हम इस चीज को कैसे समझेंगे। आप चलते हैं, एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पास कि आपके पास, चलो ये आपके पास है 30,000 रुपये। एक मैंने छोटा सा फिर से एग्जांपल ले लिया और आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 2 साल, लेकिन रेट आपके पास कितनी है, रेट आपके पास कितनी आ वो आपके पास जो रेट है ये मैंने बोल दिया कि चलो इसी को निकाल लो, 9% और कितना है 7%। कि पहले साल वो कितना परसेंट ब्याज ले लिया 9% और दूसरे साल उसने कितना ब्याज ले लिया 7%। तो समझते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी। तो इफेक्टिव रेट जो हो जाएगी आपके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 9 + 7 + 9 × 7 अपॉन कितना 100। चलो ये आपके पास कितना हो गया 16, 9 7 63 डिवाइडेड बाई कितना 100। ये आपके पास है 16 प्लस 0.63, 0 पॉइंट आपके पास ये कितना है 63। अब ये आपके पास है 16.63%, यानी ये आपके पास निकल के आ गया रेट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा उपाय करेंगे कि आपके पास है 30,000 रुपये और 30,000 पे उसने कितना दे दिया 16.63%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई कितना होता है 100। अब ध्यान से समझना, आपके पास है 30,000 रुपये और ऊपर से अगर हम डेसिमल हटाते हैं, तो 2 जीरो को हम कहां करेंगे नीचे। अब ध्यान से समझना, अब आपके पास ये जीरो से चारों जीरो से ये चारों जीरो क्या हो गया कैंसिल आउट, 3 3 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 6 18 1 19 हो गया, 3 1 3 और ये कितना हो गया 4, यानी 4,989 रुपए उसके पास कितने हो गए इंटरेस्ट हो गए 2 साल के लिए। यानी पहले साल उसने कितना इंटरेस्ट ले लिया 9% और दूसरे साल उसने कितना ले लिया 7%। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को आप लगा करके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके व्यूज और आपके कमेंट्स देकर के हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो को क्या करें, बनाएं और अच्छे तरीके से आपको समझाएं, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में उड़ा सको, ठीक है। कि उसने 30,000 रुपए दिए, 9% पहले साल में, दूसरे साल में 7%, तो बताना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो होगा 4,989 रुपए। अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को। अब ये मैं बोलूं कि क्या हम इस क्वेश्चन को जो हमारे पास 2260 आ रखा है, क्या हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से नहीं कर सकते थे? यस कर सकते थे। तो आज समझते हैं, पूरे चीजों को रिवाइज करते हैं। मैंने आपको XY मेथड बता दिया इस वीडियो में, ताकि ये पता चले कि आप ये ना बोल सको सर उसी चीज को आप रिवाइज करो, ठीक है। अब रिवाइज कर रहे हो आप, यहां पे समझना कि हमने बोल रखा है कि आपके पास 20,000 रुपये 2 साल के लिए 5% और 6% के हिसाब से। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी क्या कर सकते थे, बना सकते थे। समझना इस चीज को कि ये आपके पास है 20,000 रुपये
ये आपके पास है 20,000 रुपये। टाइम आप कितने साल के लिए दे रहे हो? 2 साल के लिए। और यहाँ पे आपके पास रेट कितना है? एक साल है 5% और दूसरे साल है आपके पास 6%। तो समझना इस चीज को, आपके पास जो है ना, हमें किससे बनाना है? रेशियो मेथड से। तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप रेशियो को क्या करो, आप रेट को आप क्या करो, परसेंटेज में आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो 5 बटे आपके पास 100 हो गया, 5 बटे 100 हो गया, यानी आप इसको क्या बोल रहे हो कि ये हमारे पास कितना है? 1 बटे 20। ये हमारे पास क्या है? 1 बटे 20। अब आपने बोल रखा है कि अगर आपके पास 6% है तो दूसरे साल में 6% है। मैं इस साइड लिख रहा हूं, ध्यान समझना। दूसरे साल में 6% है तो 6% का मतलब कितना होता है? 6% का मतलब होता है आपके पास 6 बटे 20। और 6 बटे 20 का मतलब कितना होता है? ध्यान समझना कि 3 दूना 6 और 3 दूना 6, आपके पास 6% का मतलब आपके पास कितना हो गया? 6 बटे 100। और ये आपके पास हो गया 3 दूना 6 और 50 दूना कितना हो गया? 100। अब ध्यान से समझना कि ये आपके पास क्या करते थे। ध्यान समझना कि जब भी आपके पास रेट होता था तो ये आपके पास प्रिंसिपल होता था और ये आपके पास क्या होता था? इंटरेस्ट। सेम इसी चीज में हम ऐसे सीखेंगे कि ये आपके पास क्या है? इंटरेस्ट, और ये चीज आपके पास क्या है? प्रिंसिपल। लेकिन जब रेशियो आप लिखोगे ना, जब आप लिखोगे तो रेशियो आप किसका लिखोगे? प्रिंसिपल का। और किसका लिखोगे? अमाउंट का। ये हमने पिछली वीडियो में ये सब कर रखा है, तो ज्यादा जल्दी हो रही है ना, तो आप ये मत समझो कि सर बहुत फास्ट करा रहे हैं। नहीं, ये चीजें नहीं है। आप पहले वीडियो में आप कर चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हो। तो मैं आपको यहां पे केवल और केवल रिवाइज करा रहा हूं। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देख रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के पहली वीडियो को देख लो, क्योंकि पहली वीडियो देखने से आपके और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि वो चीजें क्या कहलाती है। तो ध्यान से समझना कि प्रिंसिपल आपके पास कितना था? पहले साल में उसने आपके पास लिया कितना? 20 रुपया, और अगले साल लौटाया कितना रुपया? 21 रुपया। अब आपके पास पहले साल में उसने लिया 50 रुपया और अगले साल में लौटाया कितना? 53 रुपया। अब ध्यान समझना कि ये आपके पास है, ये 1 साल का था, ये दूसरे साल का था। ठीक है, मैंने वहां पे बता रखा है कि जितने साल होंगे उतने आप क्या लगा दोगे? पावर लगा दोगे। लेकिन अगर डिफरेंट रेट है ना, तो आपको क्या करना है? लाइन बाय लाइन लिखते जाना है और उस इसको आप क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास हो गया 5 दूना 10, यानी ये आपके पास कितना हो गया? 1000 रुपये। ठीक है, और आपस में 53 को आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिजल्ट आता है? ध्यान समझना। हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट्स में बता रखा है, आप शॉर्ट्स को भी ध्यान से देखा करो, क्योंकि शॉर्ट्स में जो चीजें बताई जाती है ना, वो चीजें लॉन्ग वीडियो में यूज होती है, उस इसको ध्यान से देखा करो। यहां पे आपके पास है, ध्यान समझना कि 3 एकम ये कितना हो गया? 3। आप इन चारों को मल्टीप्लाई करो, ये 5 और ये कितना हो गया? 6, और 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 का एक कैरी कितना हमारे पास है? 1। अब यहां पे आपके पास ध्यान से देखना कि ये आपके पास हो गया 5 दूना 10 और 10 और 1 कितने हो गए? 11। यानी आपके पास 1100 कितना हो गया? 13। 1100 कितना हो गया? 13। यानी ये आपके पास कितना हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ध्यान समझना इस चीज को, कि आपके पास मैंने बोल रखा है, मैंने ये बोल रखा है कि ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके पास क्या है? अमाउंट है। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना कि इसने बोल रखा है कि अरे ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यानी ये 1000 से कितना बढ़ गया? 1113 रुपया बढ़ गया। यानी इसका इंटरेस्ट इसने कितना ले लिया? 113। यानी इस पे ये इंटरेस्ट कितना ले लिया? 113 रुपया। अब ध्यान समझना, अगर ये प्रिंसिपल है तो वो प्रिंसिपल के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी 20,000 20,000 के इक्वल है, तो आप यहां पे क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई क्या करोगे? 113 से आप मल्टीप्लाई करोगे। कर लो आपके पास कि 1000 20,000 के इक्वल है, तो एक किसके इक्वल होगा? 20,000 अपॉन 1000। ठीक है, अब 113 की वैल्यू की बताना है। अब 3 जीरो से आपके पास 3 जीरो कैंसिल, 2 3 आपके पास 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आंसर कितना आ गया? 2260 रुपए। आप ध्यान से देखो कि हमने उसी क्वेश्चन को हमने किससे कर लिया? रेशियो मेथड से। उसी क्वेश्चन को हमने किससे कर लिया? रेशियो मेथड से। और इसी क्वेश्चन को हमने किससे कर लिया? XY मेथड से। लेकिन आपको ये अंदाज लग रहा होगा कि सर अगर हम रेशियो मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और XY मेथड से कर रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। यानी अब बात आपके पास आ गई कि जिसका जैसा माथा वैसा हम टीका लगाएंगे। यानी जैसे अगर 2 साल के लिए अगर दे दिया या अलग अलग रेट 2 साल के लिए दे दिया, तो हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? X + Y मेथड। हाँ, आपको एक चीज और भी बतानी थी कि अगर इसने बोल दिया, जैसे ध्यान समझना, अगर इसने बोल दिया कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, टाइम आपके पास 2 साल के लिए दिए, और रेट हमने दे दिया आपको कितना %? 6%। ठीक है, यानी अगर वो चीजें 2 साल के लिए, रेट एक ही है, मैंने पहला क्वेश्चन जो ले लिया था वो रेट मैंने डिफरेंट लिया था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रेट 6% है, वो 2 साल के लिए है, फिर से क्या लगाओगे? XY मेथड। XY मेथड क्या कहता है कि आपके पास X + Y है, X + Y है, और यहां पे क्या है? XY डिवाइडेड बाई क्या चीज? 100। चलो यहां पे समझो कि आपके पास
x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू ये कितना है 6 और y की वैल्यू हमारे लिए कितनी होगी 6 और 6 × 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। अब यहाँ पे ध्यान से समझना 6 और 6 कितने हो गए 12, 6 6 36 और 36 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 100, यानी ये आपके पास बन के आ जाएगा 12 प्लस 0 पॉइंट कितना 36 यानी 12.36%। ठीक है, 12 पॉइंट कितना हो गया 36%। अब ध्यान से समझना, अब इस चीज को ध्यान से समझना, आप क्या है आपके पास कि आपके पास पैसे कितने थे 10,000 रुपये, उसने टाइम कितने साल के लिए दिए 2 साल के दिए, रेट उस पर कितना लगाया 6%, तो आपके पास जो इफेक्टिव रेट निकल के आ गया 2 साल के लिए वो 12.36%। तो आप केवल और केवल 12.36% इसका निकालोगे तो 10,000 का 12.36% आपके पास होगा। ये आपके पास मैंने 2 डेसिमल हटा करके 2 जीरो बढ़ा लिया है, तो आपको ये समझ में आ रही होगी चीजें, क्योंकि ये चीजें आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे समझना आपके पास इन 4 जीरो से आपके पास ये 4 जीरो कैंसिल, यानी 1 इंटू कितना हो गया 1236, यानी आपके पास 1236 रुपए हो गए आपके 6% के हिसाब से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक रेट दे रखा हो और टाइम कितना दे रखा हो 2 साल के लिए, या फिर 2 रेट दे रखा हो और वही टाइम कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तभी भी हमारे लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो कौन सा मेथड होगा XY मेथड। ठीक है, तो अब समझते हैं कि उसी क्वेश्चन को जो आपने पहला क्वेश्चन सर कराया है, क्या हम इसी क्वेश्चन को जैसे आपने पहले XY मेथड से करा, फिर सेकंड थिंग आपने किससे करा कि आपने करा किससे रेशियो मेथड से, तो भी हमारा आंसर क्या है 2260 है। आप किसी भी मेथड से करो, चलो हम ट्री मेथड से करके दिखाते हैं। ट्री मेथड क्यों मैं ये चीजें करा रहा हूं कि जो बच्चे ने अगर पहले वीडियो नहीं देख रखी तो यहां पे वो चीजें आपको रिवाइज कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझते हैं आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास मैंने क्या बोला, यहां पे ध्यान समझना कि मैंने यहां पे एक XY मेथड से क्वेश्चन कर लिया। अब जैसे मैंने बोला कि आपके पास 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है और टाइम कितने साल के लिए है 2 साल के लिए है, रेट आपके पास कितना है, एक है 5% और दूसरा आपके पास कितना परसेंट 6%। तो समझना इस चीज को, मैं केवल और केवल एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत समझना कि मैं एक ही चीज को बार बार रिवाइज कर रहा हूं, नहीं, मैं एक ही क्वेश्चन पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। अप्लाई हम करना सीखेंगे, क्वेश्चन हम करना सीखेंगे, डोंट वरी, मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, गुना वाले अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आप वेट तो करो, पहले टोटल आपके पास कॉन्सेप्ट्स तो हो जाए, पहले टोटल आपके पास इंट्रोडक्शन तो खत्म हो जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या चीजें यूज नहीं होती। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को कि यहां पे जो लगाते हैं ना, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं ट्री मेथड, यहां पे जो अप्लाई कर रहा हूं वो मैं अप्लाई कर रहा हूं ट्री मेथड। तो ध्यान समझना, ट्री मेथड को समझना, क्योंकि पहली वीडियो में ट्री मेथड को बच्चे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए थे, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखते रहो। ठीक है, वीडियो को फुल देखो, वीडियो अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, लाइक करना भूलना मत। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। यहां पे देखना कि आपके पास से 20,000 का 5%, यानी वो पहले साल कितना ले रहा है 5% और दूसरे साल वो कितना ले रहा है 6%। तो समझते हैं, पहले साल 20,000 का अगर 5%, 20,000 का अगर हम 5% निकाले, ध्यान समझना। ठीक है, यहां पे भी ध्यान समझना, बोलते हैं कि बच्चे के आप बहुत फास्ट कराते हो, तो उस इसको स्लो कराने के लिए हमें सब चीजें क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास है 20,000 का हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं 5%, 5% यानी 5 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 गुना कितना हो गया 10, यानी ये आपके पास कितना हो गया 1,000 रुपये। यानी पहले साल में 20,000 का 5% लेगा तो आपके पास कितना रुपया ले लेगा 1,000 रुपया। चलो, पहले साल का काम खत्म। अब दूसरे साल जो लेगा वो 6% के हिसाब से लेगा, तो यहाँ पे 20,000 का 6% हम लोग निकालेंगे तो 6 दुना कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, 6 दुना कितना हो गया आपके पास 1200 रुपये। ठीक है, यानी ये आपके पास हो गया 1200 रुपये। अब देखो ध्यान से समझना, ये बोलेगा कि ये जो 6% है ना, ये है आपके पास 5% के हिसाब से, ये आपके पास है 6% के हिसाब से, कि पहले साल जो ब्याज लेगा वो लेगा 5% के हिसाब से, तो 20,000 का 5% कितना हो गया 1,000 रुपया। दूसरा साल जो लेगा वो 20,000 पे क्या लेगा 5%। लेकिन मैंने ये सिखा रखा है कि ये चीजें सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल जो होगी ना एक एक चीजें लगेंगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहेगा कि नहीं, मेरे को अब पहले साल का क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। यानी हम क्या करेंगे कि अब 1,000 का हम कितना देंगे 6%, तो 1,000 का 6% हमने दे दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 दहा में कितना हो गया 60, यानी ये आपके पास कितना निकल के आ गया 60। अब चलते हैं टोटल जोड़ते हैं हम इस इसको, टोटल हम करते हैं, समझते हैं इस इसको, ध्यान समझना। टोटल करते हैं तो देखना ट्री मेथड से भी बहुत जल्दी निकल गया। 1,000 और 1200 कितना हो गया 2200। अगर टोटल जोड़ोगे ना इस इसको, तो टोटल जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया 2260 रुपये।
₹2260। तो देखो आपके पास ट्री मेथड से ये क्वेश्चन भी कितना आसानी से हो गया, XY मेथड से भी ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। परसेंटेज मेथड से देख लेते हैं, क्या ये चीजें परसेंटेज मेथड से निकल सकती है? तो हाँ निकल सकती है। तो ध्यान समझना, इस चीज को आप परसेंटेज मेथड से भी देख लो। अगर आप इस चीज को परसेंटेज, मैंने बोल रखा है ना कि एक क्वेश्चन को आप 6 तरीके से निकाल सकते हो, 6 नहीं 7 तरीके आज सिखा के जाऊंगा, ध्यान समझते रहना। अभी आपने कौन कौन से मेथड देख लिया? ट्री मेथड, आपने XY मेथड देख लिया, आपने रेशियो मेथड देख लिया। अब आप किस मेथड को देख रहे हो? अब आप देख रहे हो परसेंटेज मेथड को। मैं यहां पे लिख दूं कि आप जो देख रहे हो ये चीज क्या है? परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड समझना इस चीज को, ये चीज है आपके पास परसेंटेज मेथड। इस चीज को अच्छे तरीके से समझना कि हम परसेंटेज मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे आपके पास से ध्यान समझना, यहां पे आपके पास जो है वो मैंने क्या बोला कि 20,000 पे कितना ले रहा है? 5% पहले साल में, 6% दूसरे साल में। तो 20,000 पे पहले साल में 5%, यानी 5% बढ़ा करके, तो यानी अब कितना हो गया? 100, यानी 105 बटे कितना हो गया? 100। अब दूसरे साल में वो कितना ले रहा है? दूसरे साल में वो कितना ले रहा है? 6%, यानी 106 बटे कितना हो गया? 100। अब ध्यान समझना, अब आपके पास टोटल, अब कैलकुलेशन करोगे ना आप, 4 जीरो से आप 4 जीरो को क्या करो? कैंसिल आउट। अब आपके पास से 2, 105 और कितना है? 106। अगर आप इस इसको कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 20,000। आपके पास ये जो आएगा ना वो 22,000 कितना आएगा? 22,260 रुपए। कितना आएगा? 22,260 रुपए। यानी ये आपके पास जो आएगी ना, ये चीजें जोड़ के आ जाएंगी। आप कैलकुलेशन ही कर लो, हम ये चीज आपके लिए छोड़ रहे थे, लेकिन आप कैलकुलेशन ही कर लो। देखो 105 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आप 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंचे 10, ये आपके पास कितना हो गया? 200, और ये 1 हो गया, और ये आपके पास 2 एकम 2, ये आपके पास कितना हो गया? 210, ये आपके पास हो गया 106। आप देखो 2 डिजिट का आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो? 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 106 और मल्टीप्लाई हमें करना है किससे? 210 से, ठीक है। आप 21 से ही मल्टीप्लाई कर लो, आप छोड़ो, यहां पे मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आपके पास है 0, ठीक है। आपके पास 2 डिजिट कैंसिल, ये 0, ये कितना हो गया? 6। अब आपके पास हो गया 6 डिजिट, यहां पे 0, यहां पे 12, यहां पे ये कितना हो गया? 0, 12 का 2 कैरी कितना हो गया हमारे पास? 1, फिर ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपके पास 2 हो गया, 2 एकम कितना हो गया? 2। 22,260 रुपए मैंने ये बोल रखा था यहाँ पे। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जो आएगा ना वो कितना आएगा? 22,000, कितना आएगा आपके पास? 22,200 कितने आ गए? 60 रुपए। ये आपके पास जो निकल के आता है ना हमेशा परसेंटेज मेथड में, ये जो चीजें निकल के आती है वो कितना निकल के आती है? अमाउंट निकल के आती है। क्या निकल के आती है? अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, आपके पास अगर ये अमाउंट निकल के आ गया तो अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास अमाउंट जो में होता है, अमाउंट में कौन कौन होता है? अमाउंट में जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, और क्या होता है? इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे? माइनस। तो 22,260 में से आपके पास 20,000 गया, तो आपके पास इंटरेस्ट जो आ गया ना वो 2200 कितना आ गया? 60 आ गया। आप मिला करके देख सकते हो। यानी हमने जो सीख रखा है यहाँ पे, जो सीख रखा है वो ध्यान से समझते रहना कि पहले हमने देख लिया ट्री मेथड को भी, हमने देख लिया XY मेथड को भी, हमने देख लिया रेशियो मेथड को भी, हमने देख लिया आपके पास परसेंटेज मेथड की, और हमने आपको बता रखा है वो क्या बता रखा है? फॉर्मूला मेथड, कि इस चीज को आप फॉर्मूले मेथड से आप कर सकते थे। लेकिन ये जो रेट है ना ये अलग अलग है, तो फॉर्मूले से करना थोड़ा सा क्या है हमारे लिए? कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला जबकि हमने स्कूल में सीख रखा है, लेकिन ये चीजें क्या हमारे लिए? कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स बता रखे हैं। अब समझते हैं हम लोग, अब चलते हैं डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड पे। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड क्या कहता है? ध्यान समझना, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, आपके पास डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड जो आएगा वो क्या आएगा? समझते रहना। ये मेथड जो है ना, ये मेथड जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मेथड है ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड हम ये लिख देते हैं यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इफेक्टिव रेट और क्या चीज? मेथड। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि यहां से जो होता है ना इफेक्टिव रेट निकलता है, यहां से जो निकलता है वो इफेक्टिव रेट निकलता है। कि आप 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट याद कर लो। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे हमारे पास है, मैं यहां पे एक एग्जांपल दे सकता हूं। यहां पे देखो, मैं यहां पे एक चार्ट ही बना दे रहा हूं कि यहां पे आपके पास ईयर है, ठीक है, यहां पे आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहां पे आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां पे आपके पास है, थोड़ी सी ये बड़ी कर लेते हैं, यहां पे आपके पास है क्या चीज? डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? किसमें? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ध्यान समझना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है? डिफरेंस। तो अब आपके पास है, जैसे मैंने बोल दिया कि पहले साल में
पहले साल में हमने रेट आपको दे दिया कि आप 10% के हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट और क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, और दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। हम ये आपको टेबल दे रहे हैं और ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर याद होगी ये टेबल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझना इस चीज को कि मैंने पहले साल में आपको कितना किस हिसाब से दिया, 10%। तो आप देखो यहां पे आप क्या लिखोगे, 10%। फिर आप देखना पहले साल में, और पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। यानी पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल आपके पास है यहाँ पे, दूसरा साल जो आपके पास है, ये पहला साल था, ये दूसरा साल। दूसरा साल में जो 10% के हिसाब से होगा वो कितना होगा, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 20%। चलो यहाँ पे भी 2 साल के लिए कितना होगा, 20। आपके पास ये कितना होगा, 20। लेकिन ये बोलेगा ना, ये क्या बोलेगा, ध्यान से समझना, ये क्या बोलेगा कि नहीं मेरे को पहले साल का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ये तो नहीं बोलेगा बंदा, ये क्योंकि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सीधा साधा बंदा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अलग लेवल का है। ये बोलेगा कि 10% के हिसाब से 10 रुपये का, मतलब यहाँ पे 10% है, उस हिसाब से 10% का हिसाब जो हो गया वो कितना हो गया, 1। यानी दूसरे साल का जो रेट हो गया वो आपके पास कितना हो गया, 21%। और पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, आपके पास 10%। तो यहां पे जो हो गया वो आ गया कि 1% का क्या है, डिफरेंस है। यहां पे क्या है, 1% का डिफरेंस है, क्योंकि हम यहां पे डिफरेंस भी साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन में ये पूछ दे कि बताना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। चलो इस रेट पे हम पहले इस रेट को देखते हैं, तीसरे साल में देखते हैं। ध्यान समझना, 3 साल का अगर मैं बोलूं, 3 साल का 10% के हिसाब से तो कितना हो गया, 30%। यहां पे भी 30 होगा, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं पहले 10 रुपये पे हमें 10% के हिसाब से तो कितना हो गया, 1। फिर बोलेगा 21% के 10 के हिसाब से तो कितना होगा, 2.1। यानी टोटल आप देखोगे तो 33.1% है। यानी जो डिफरेंस है ना वो 3.1% का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 3 साल का हो गया। यही चीज चलते हैं आपके पास 4 साल के लिए। ये आपके पास कितने हैं, 3 साल के लिए। अब चलते हैं हम लोग 4 साल के लिए समझते हैं। तो आपके पास 4 साल के लिए, तो आपके पास 10% के हिसाब से 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 4 साल के लिए कितना हो गया, 40%। ये भी 40 होगा, ध्यान समझना, 40 तो ये भी होना है, 40 तो ये भी होना है, लेकिन ये हर 1 साल का ब्याज लेगा। 10 के हिसाब से ये कितना हो गया, 1। 21 के हिसाब से ये कितना हो गया, 2.1। अगर यही चीज 33.1 का आप कितना निकालो, 10%, तो ये कितना हो गया, 100। यानी ये आपके पास हो गया 3 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100। ये हो गया 100, यानी ये आपके पास हो गया 331। यानी ये आपके पास हो गया 3.31। अगर आप इस चीज को जोड़ोगे, सबको जोड़ के देखो, सब आप साइड में जोड़ के देखो, तो ये आपके पास हो गया 3.31। फिर आपके पास कितना हो गया, 2.1। फिर आपके पास कितना हो गया, 1। अब इस चीज को जोड़ के देखो, 1। ये आपके पास ये कितना हो गया, 3 1 4। ये आपके पास कितना, 3 2 5, 5 से कितना हो गया, 6। आप इससे जोड़ोगे ना तो 46.41% है आपके पास। ये कितना हो गया 4 साल के लिए, 46.41% है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 10% के हिसाब से, आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 40, और ये क्या है, 6.41%। ठीक है, आप ध्यान समझना, इस टेबल को अगर आप ध्यान समझ रहे हो तो आप घर पे बैठ के क्या कर सकते हो कि 20% का आप टेबल ऐसे ही बना लो। ठीक है, 10% का आप टेबल ऐसे ही बना लो और इसको रटो। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादातर देखा गया है ना, रेट जो आपके एग्जाम में आता है, आपके पास एसएससी जीडी तो आपके पास डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ही आता है। आप 10% के हिसाब से 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो या 4 साल का निकालो, आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट याद कर लो। अगर ये आपको चार्ट याद हो गया ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड मैंने ये क्यों बोला कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अगर 10% के हिसाब से वो बोल देता है 3% 3 साल के लिए, तो आप सीधे क्या निकाल दोगे, 33.1%। मैंने इसलिए बोल रखा है कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी लगेगी। अगर मैंने यही बोल रखा है, यहां पे समझना, यहां पे एक क्वेश्चन समझना। जैसे मैंने बोल रखा है कि अगर आपके पास किसी ने 30,000 रुपए दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है कितना, 10%, और टाइम आपके पास कितना है, 3 साल के लिए। तो बताना हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो 10% के हिसाब से, 10% रेट आपके पास कितना है, 10% के हिसाब से 3 साल का जो इफेक्टिव रेट होगा वो कितना होगा, 33.1%। कितना होगा, 33.1%। ध्यान से समझना, अब आपके पास है 33.1%, यानी आपके पास जो इफेक्टिव रेट आ गया, अब इफेक्टिव रेट जो आ गया वो आपके लिए कितना आ गया, 33.1%। ठीक है, अब यहां पे ध्यान समझना कि केवल और केवल हम क्या निकालेंगे,
30,000 का, केवल और केवल 30,000 का हम क्या निकाल देंगे 33.1% डायरेक्ट। क्या मैंने बोला, डायरेक्ट आप निकाल लो। तो अब यहां पे हो गया कि 30,000 33.1% यानी 331 अपन कितना हो गया 100, डेसिमल हटाया, एक जीरो लगा लिया, तो यहां पे कैंसिल आउट हो गया, 3 जीरो से आपके पास 3 जीरो कैंसिल, यानी 30 मल्टीप्लाई करेगा 331 से, तो यहां आपके पास है 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहां आपके पास है क्या चीज जीरो, यानी 9,903 रुपए, 9,903 रुपए। ये आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 साल का, और 3 साल का किस रेट से आ गया 10%। तो देखो आप लोग ये चीजें कितना अच्छे तरीके से फाइंड कर रहे हो और कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हो, है कि नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि ऐसे ऐसे मेथड वो छूट ना पाए, ठीक है। अब यहां पे मैं एक फॉर्मूले भी लिख दूं कि अगर हमने इफेक्टिव रेट आपको बता रखा है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं अगर आपके पास 2 साल के लिए अगर फॉर्मूला लिखूं ना, तो डायरेक्ट आप इफेक्टिव रेट बोल सकते हो। जैसे मैं दूसरा भी क्वेश्चन मैं ले लूं कि आपके पास है दूसरा क्वेश्चन कि 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है 10%। हमने बोला कि आप क्या बताओ टाइम 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखना, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको ट्री मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे रेशियो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट किस मेथड को पे जाना है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड पे। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड पे जाओ, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड पे आप जाओ, तो यहां पे आपके पास है कि सर 10% के हिसाब से 4 साल का जो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट होगा 46.41% होगा। ये मैंने आपको चार्ट बना करके दिखाया है, और चार्ट को क्या करना है, रिमेंबर करना है, और आपको घर बैठ करके किस परसेंट का चार्ट बनाना है, 20% का। यानी यहां पे 20% लिखना है, तो 20%, तो यहां पे भी 20%, यहां पे आपके पास 40%, यहां पे 40%, 20% का 10% आपके पास निकाल करके, और सबको जोड़ करके उस चीज को लिखना है और रटना है, क्योंकि निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निकाल नहीं पाएंगे ना तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इतना फास्ट तरीके से नहीं निकल सकता। तो समझते हैं हम इस चीज को कि मैंने बोल रखा है कि 46.41%, तो केवल और केवल 20,000 का, आप 20,000 का आंख बंद करके 46.41% क्या कर दो, निकाल लो, तो डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 100। अब समझना, पॉइंट को हटाएंगे तो हम एक जीरो को क्या कर लेते हैं, बढ़ा ही लेते हैं, 2 जीरो को हम बढ़ा ही लेते हैं, तो यहां पे ध्यान समझना 46 और ये क्या हो गया 41, और यहां पे हो गया 2 जीरो और बढ़ गया, तो आपके पास चारों जीरो से चारों जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट, चारों जीरो से चारों जीरो कैंसिल आउट, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 6 12, और 2 चौक 8 है, कितना हो गया 9, और एक कितना हो गया आपके पास, नहीं, आपके पास ये कितना हो गया 2 8 और 12 और 4 2 8 1 9, 9,282 रुपए, 9,000 कितने होंगे 282 रुपए, ठीक है। तो चलते हैं आपके पास, अब हम लोग क्या समझेंगे कि यहां पे फॉर्मूले क्या होंगे, कि 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्ट इफेक्टिव रेट के लिए, 3 साल के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव रेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख रखे हो, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि हम किस हिसाब से किस क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम आपको यहां पे नेक्स्ट डे आपको क्या करवाएंगे कि 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है, 3 साल के लिए आपके पास डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का क्या फॉर्मूला होता है, 4 साल के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कि हम डायरेक्ट रख करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं टीचर बना के छोड़ूंगा। क्योंकि आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट किसी को पढ़ा भी दोगे ना, किसी को समझा भी दोगे ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, अगर इस मेथड से, इन सब मेथडों से आप समझा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए आपके लिए थैंक्स।